सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें आप लोगों को समास के भेदों के बारे में बताए थे। कल हम आप लोगों को छात्रों समास की परिभाषा के बारे में बताए थे, उसके बाद उसकी विशेषताओं के बारे में बताए थे कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, जिसमें एक अंतिम विशेषता था कि समस्त शब्दों में कभी दोनों पद, कभी पहला पद, कभी दूसरा पद और कभी दोनों को छोड़कर अन्य पद प्रधान होता है। उसी के आधार पर यानी पद की प्रधानता के आधार पर हम मुख्य रूप से समास के चार भेद देखते हैं। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अव्ययी भाव में पूर्व का जो पद होता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद यानी कि लास्ट जो बाद वाला पद होता है वो प्रधान होता है, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, और उभय पद अप्रधान में क्या होता है कि बहुब्रीहि में दोनों पद प्रधान नहीं होता। तो इस तरह से हम देखते हैं उभय पद अप्रधानता। तो मुख्य रूप से तो हम छात्र देखते हैं कि चार ही समास है, लेकिन इनके भी तीन उपभेद होते हैं। जैसे तत्पुरुष का कर्मधारय हो गया, और कर्मधारय का भेद द्विगु हो गया, और न्याय समास भी एक उपभेदी है। तो कुल मिलाकर चार इधर समास हो गया और तीन ये मिलाकर टोटल हम देखेंगे कुल समास के 7 भेद होते हैं। ठीक है छात्रों, पहला हो गया अव्ययी भाव, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया कर्मधारय समास, चौथा हो गया द्विगु समास, पांचवा हो गया द्वंद्व समास, छठा हो गया बहुब्रीहि समास और सातवां हो गया नए समास। अब छात्रों हम इन समासों को बारी बारी से अलग अलग भेदों को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला समास हो गया अव्ययी भाव समास। छात्रों तो इसमें बताए ना कि आप लोगों को कि पूर्व पद प्रधान होता है। कहा जाता है कि जिस समास का पहला पद प्रायः प्रधान होता है। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा देखेंगे कि जिसका समस्त शब्द क्रिया विशेषण अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास है। इसका रूप, लिंग, वचन आदि के कारण कभी नहीं बदलता है, और प्रायः इसका एक पद तो अव्ययी होता है और दूसरा संज्ञा होता है। यानी कि ये जो समास में पहला पद होता है वो क्या होता है छात्रों? प्रधान होता है। ठीक है, और वो कभी नहीं बदलता। जैसे ये लिंग, वचन आदि के कारण उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसका जो पद एक पद जो होता है वो अव्यय होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे छात्रों, प्रतिदिन। ठीक है, ये समासिक पद है, प्रतिदिन जो है वो समासिक पद है, लेकिन इसका पहला पद क्या है? प्रति है। तो प्रति जो है यही आपका क्या हो गया? ये प्रधान हो गया। ठीक है, इसी तरह यथाशक्ति, ये सारे जो शब्द हैं छात्रों ये संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है, यथाशक्ति, यथाशक्ति में यथा क्या है? पहला पद है, तो ये पद जो है ये प्रधान होता है, और ये आपका क्या हो गया? अव्यय हो गया। इसी तरह प्रतिमास है ना, प्रतिमास में प्रति जो है वो क्या है? अव्यय होता है, और ये प्रधान शब्द मतलब पहला पद जो है ये प्रधान है। इसी तरह आजन है ना, आजन तो आ भी है जो वो क्या है? अव्ययी भाव है, अव्यय है, और ये पद प्रधान है। इसी तरह आमरण, आमरण में आ भी वही है। यानी कि इन समासिक शब्दों का पहला पद क्रमशः प्रति, यथा, प्रति, आ इत्यादि अव्यय है। ये सारे संस्कृत के शब्द हैं छात्रों। ठीक है, और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो आपको हिंदी में, ये तो संस्कृत के शब्द हैं जिसका पहला पद जो है प्रधान होता है, और आप संस्कृत में हिंदी में देखेंगे कि हिंदी में समास बहुत कम है ना, समास जो है वो बहुत कम है। अब इसके आगे छात्रों हम आप लोगों को कल इसके आगे का भेद पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद छात्रों।